उधर इजरायल और अमेरिका की सेनाओं ने मिलकर अब तक का अपना सबसे बड़ा अभ्यास शुरू कर दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह अभ्यास ईरान को भड़काने वाला है। इसीलिए माना जा रहा है कि इजरायल और अमेरिका का यह अभ्यास नए तनाव की वजह बन जाएगा। इजरायल पिछले 2 महीने में कई बार ईरान को चेतावनी दे चुका है। यह भी आशंका जता चुका है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब है। इसीलिए इस अभ्यास की टाइमिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। ऊपर से अभ्यास इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जितना बड़ा पहले कभी नहीं हुआ। इजरायल और अमेरिका पुराने दोस्त और सहयोगी हैं। दोनों देशों की सेनाओं का साझा अभ्यास कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभ्यास में सैकड़ों एयरक्राफ्ट और हजारों सैनिकों की मौजूदगी इससे पहले कभी नहीं हुई। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश ईरान को कड़ा संदेश देने की है। वो ईरान को साफ संकेत देना चाहता है कि अगर इजरायल पर खतरा आया तो अमेरिका की फौज जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। इसीलिए इस अभ्यास में इजरायल और अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी। खबर है कि अभ्यास में 6400 अमेरिकी सैनिक और इजरायल के 1100 सैनिक शामिल हैं। अभ्यास में B-52 बॉम्बर समेत 142 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इनमें 100 एयरक्राफ्ट तो अमेरिकी सेना के ही हैं। इनमें F-35 फाइटर जेट, सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट और MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल किए गए हैं। मतलब अभ्यास ही नहीं, एक तरह से इसे शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा जा रहा है। इधर भारत में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट की वजह से सोने की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना दिया और 10 ग्राम सोने की कीमत 57,362 रुपए तक पहुंच गई। एक दिन पहले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 57,044 रुपए थी, जो दूसरे दिन 318 रुपए बढ़कर 57,300 के पार पहुंच गई। भारत में ये सोने का अब तक का सबसे ऊंचा दाम है। उधर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो पाकिस्तान जाकर भी राम कथा करने से नहीं चूकेंगे। राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्हें मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। बताया गया कि फोन उनके चचेरे भाई को किया गया और फोन करने वाले ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बात कराने की जिद की। हालांकि उनके भाई ने जब इस बात से इनकार किया तो वो भड़क गया। आरोप है कि इसके बाद उसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी और फोन काट दिया। आवेश में आके उसने कई ऐसी चीजें बोली कि जिसके आधार पर संज्ञेय अपराध होना पाएगा। 22 जनवरी की रात आए धमकी भरे फोन की शिकायत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने छतरपुर पुलिस से की, जिसके बाद इस मामले में FIR दर्ज करने के साथ ही फोन नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। उधर अब आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा और पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यह फैसला दिल्ली में पार्टी के नेताओं की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के महासचिव और सांसद संदीप पाठक ने की। बैठक में पूरी ताकत के साथ विधानसभा और पंचायत चुनाव में उतरने का फैसला लिया गया। कुछ ही महीने में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की अटकलें हैं। इस बीच खबर है कि अफगानिस्तान में मौजूद प्राकृतिक खजाने पर नजरें गड़ाए बैठे चीन को एक बड़ी कामयाबी मिल गई। चीन ने अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा समझौता किया। इस समझौते के बाद चीन अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर कब्जा जमा सकता है और दशकों तक अफगानिस्तान को अपने जाल में फंसा कर रख सकता है। अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का राज शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना तालिबान के लिए एक चुनौती बना रहा। दूसरी तरफ अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से निकलते ही चीन के लिए एक नया मौका बन गया। अफगानिस्तान की जमीन में दबे खजाने पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे चीन ने एक बड़ा दांव चल दिया। चीन ने एक ऐसा समझौता किया जिससे उसे अफगानिस्तान के खजाने की चाबी मिल गई। हालांकि तालिबान मान रहे हैं कि इस समझौते के जरिए वो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे।